हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द बासा कंप्यूटर शो। आज हम बनाने वाले एक गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर 1 लाख रुपीस, जिसमें हम लगाएंगे 3060 Ti। इस बिल्ड में आप आराम से 2K रेजोल्यूशन पर हाई टू मीडियम सेटिंग पर आराम से गेमिंग कर सकते हो। और चिंता मत करो, मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा कि आपको कम से कम प्राइस में कहाँ से 3060 Ti मिल सकता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर आप ये बिल्ड सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए बना रहे हो, इसमें आप प्रोडक्ट रिलेटेड वर्क जैसे कि एडिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो, तो आपके लिए बेस्ट प्रोसेसर रहेगा i5 10400F। ये प्रोसेसर एक बहुत अच्छे प्राइस पे आता है, मतलब ये आपके बजट के अंदर आराम से फिट हो जाएगा। और अगर आप इस बिल्ड में सिर्फ और सिर्फ गेमिंग ही करने वाले हो, प्रोडक्टिविटी वर्क बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो, सिर्फ गेमिंग के लिए ये बिल्ड को बना रहे हो, तो i5 10400F एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है इस बजट के अराउंड सबसे ज़्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के आपको दे सकता है। वही दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप इस बिल्ड में गेमिंग प्लस एडिटिंग रिलेटेड वर्क भी करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट प्रोसेसर रहेगा Ryzen 5 3600। ये जो प्रोसेसर है वो गेमिंग में तो i5 10400 से थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वर्क है उसमें बहुत आगे है उस प्रोसेसर से। तो अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ करने वाले हो तो एवरेज में ये प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, इसकी प्राइस थोड़ी 3,000 रुपये तक ज़्यादा महंगी है। तो अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो ये प्रोसेसर आपको दोनों काम बढ़िया तरीके से करवा देगा। और थर्ड ऑप्शन है, अगर आपका कोई बजट बैरियर नहीं है, आप कितना भी मतलब 10 से 15,000 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो आपके बजट के ऊपर, तो आपको जाना चाहिए Ryzen 5 5600X के तरफ। ये जो प्रोसेसर है वो Ryzen का लेटेस्ट जेन प्रोसेसर है। इसके जो IPC गेन्स है वो बहुत अच्छे हैं। ये प्रोसेसर जो आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा गेमिंग प्लस एडिटिंग में, वो इन दोनों प्रोसेसर से कई ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 10 से 8,000 रुपीज़ तक ये महंगा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो ये प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्ड हम सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें जो प्रोसेसर लेने वाले हैं वो है i5 10400F। इस प्रोसेसर में हमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं, 2.9 GHz की बेस क्लॉक, 4.3 GHz की टर्बो फ्रिक्वेंसी, 12 MB कैश मेमोरी और 65 वॉट TDP का इस प्रोसेसर का पावर कंजप्शन है। ये जो प्रोसेसर है इस बजट पे आपको सबसे ज़्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देगा, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। इसकी जो करंट प्राइस है वो है 12,950 रुपीज़। ये आपको प्राइम ABGB जैसे वेबसाइट पे मिल जाएगा आराम से अभी, और इसकी भी करंट प्राइस है, आगे जाके ये बढ़ भी सकती है। तो अब आता है रैम के ऊपर। तो रैम हमने सिंपली चूज़ किया XPG Gamix D30 8GB की 3200 MHz की रैम। 8GB नहीं, हम 16GB लेने वाले हैं, मतलब 8GB की 2 स्टिक डुअल चैनल पे हम रैम चलाने वाले हैं। और 3000 MHz की रैम मैंने इसलिए चूज़ की इंटेल प्लेटफॉर्म पे होने के बाद भी, क्योंकि मुझे 266 MHz की रैम कहीं मिल ही नहीं रही थी, और जहाँ मिल रही थी वहाँ 3200 MHz से भी ज़्यादा महंगी की मिल रही थी, इसलिए मैंने 3200 MHz ही चूज़ की। और चिंता मत करिए, अगर आप इंटेल प्लेटफॉर्म पे 3200 MHz की रैम लगा देते हो तो वो ऑटोमेटिकली 2666 MHz पे चलने लगती है, तो आपको कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो ये जो रैम मैंने सिलेक्ट की है ये एकदम डिसेंट है, एकदम नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो बाकी रैम की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। तो सिंगल स्टिक की प्राइस है 3600 रुपीज़। हम 2 स्टिक लेने वाले हैं, मतलब टोटल 16GB। तो टोटल 16GB की प्राइस है 7200 रुपीज़, और ये आपको प्राइम ABGB वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई हम गए कूलर मास्टर MW सीरीज़ की पावर सप्लाई की तरफ। इस पावर सप्लाई में हमें 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन मिलता है, एंड इसमें आपको ब्लैक स्लीव केबल्स मिलते हैं, मतलब आपको केबल मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफकोर्स ये MW सीरीज़ की पावर सप्लाई है, कूलर मास्टर की MW सीरीज़ बहुत अच्छी है इन पावर सप्लाई, तो ये बहुत रिलायबल भी है। एंड ये 550 वॉट की पावर सप्लाई है, एंड 550 वॉट मेरे हिसाब से इस बिल्ड के लिए सफिशिएंट है। तो इस पीसी की प्राइस है 3550 रुपीज़, एंड ये प्राइम ABGB पे आपको आराम से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज कंपोनेंट्स की। स्टोरेज में हमने सिर्फ एक SSD चूज़ की है जो आती है अडाटा की तरफ से S11। अब इस SSD को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो इसकी रीड एंड राइट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो इसकी रीड स्पीड है वो 3500 MB पर सेकेंड, और जो राइट स्पीड है वो 3000 MB पर सेकेंड।
जो इस बजट के अराउंड सबसे ज़्यादा है और इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। ऑफकोर्स एक PCI Gen 3 SSD है एंड इसका साइज़ है 512 GB और इसमें आपको अच्छे खासे हीट सिंक्स भी दिए जाते हैं, मतलब ये इतनी जल्दी हीट अप भी नहीं होगी। तो ओवरऑल ये SSD बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने इस बिल्ड में इसे इंक्लूड किया। इसकी प्राइस है 5850 रुपीज़ एंड ये आपको आराम से SMC इंटरनेशनल वेबसाइट पे मिल जाएगी। वही अगर आपको और स्टोरेज चाहिए तो आप इसमें 1 TB की SSD भी लगा सकते हो। अगर मैं बताता तो ये बजट 1 लाख का नहीं रहता था, ज़्यादा का हो जाता था। तो बात है इस बिल्ड के कैबिनेट की ओर। तो कैबिनेट में हमने सिलेक्ट किया सिल्वरस्टोन फायरा R1 Pro। इस कैबिनेट में आपको फ्रंट में 3 ARG फैंस मिलते हैं और एक रियर में ARG फैन मिलता है, जिससे इस कैबिनेट का जो एयर फ्लो है वो बहुत अच्छा जनरेट होता है। ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इसकी जो प्राइस है वो है 5550 रुपीज़ और ये आपको अमेजोन पे आराम से मिल जाएगा। अगर आप कैबिनेट में चीप आउट करना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैबिनेट में चीप आउट करते हैं, तो आप एक ऐसा कैबिनेट ढूंढिए जिसमें आपको एयर फ्लो अच्छा मिले। आप एक ऐसा कैबिनेट मत लीजिए जो कि एकदम डब्बा हो, जिसमें कोई मेश ना हो, कोई फ़ैन ना हो। अगर आप ऐसा कैबिनेट लेते हो तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े हीटअप होंगे और वो कभी अपने फुल पोटेंशियल पर चल नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस बिल्ड के प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये कैबिनेट बहुत सूटेबल है। मैं आपको यही कैबिनेट रिकमेंड करता हूँ। तो इसकी जो प्राइस है वो है 5550 रुपीज़। तो अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो अगर आप Ryzen 5 3600 के साथ जाने वाले हो तो आपके लिए बेस्ट मदरबोर्ड रहेगा MSI B450 Tomahawk Max। इस मदरबोर्ड की जो VRM सेक्शन है वो बहुत अच्छी है। अगर आप 3600 को थोड़ा और ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो इस पर आराम से कर सकते हो। इसकी जो प्राइसिंग है वो रेंज करती है 10,000 से 11,000 रुपीज़ के आसपास। और अगर आप लेने वाले हो Ryzen 5 5600X तो उसके लिए बेस्ट मदरबोर्ड वापस से MSI की B550M Tomahawk Max है। ये 500 सीरीज़ की Tomahawk Max है, वो 400 सीरीज़ का Tomahawk Max था और इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी है एंड ये मदरबोर्ड 5600X को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। इसकी जो प्राइस है वो रेंज करते हैं 15,000 से 17,000 रुपीज़ के आसपास। और अगर आप मेरे जैसे i5 10400F के साथ जाना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छी मदरबोर्ड है ASRock B460M Pro 4। इस मदरबोर्ड में आपको 4 रैम स्लॉट्स मिलते हैं। इसका जो VRM सेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है एंड इसमें आपको M.2 स्लॉट पे भी हीट सिंक्स दिए जाते हैं एंड इसमें आप आराम से PCI Gen 3 SSD लगा सकते हो। ओवरऑल ये मदरबोर्ड बहुत अच्छी है एंड इसकी जो प्राइस है करंट प्राइस वो है 8,300 रुपीज़। तो अब आते हैं ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। तो ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि मैंने बताया कि आप इसमें 3060 Ti लगा सकते हो और उसकी स्पेसिफिकेशन बताने की आपको ज़रूरत तो नहीं है और इसकी परफॉर्मेंस भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका नाम ही काफ़ी है। और बस इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी आड़ी टेढ़ी चल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको इसकी प्राइसिंग फेच करनी पड़ेगी। इसको आपको डील में ख़रीदना पड़ेगा। मतलब अभी जैसे कि मैं फेसबुक ग्रुप्स पे देख रहा था, इसकी प्राइस बहुत कम पे भी आ रही है और एकदम ज़्यादा भी हो रही है। मैंने इसे 50,000 रुपीज़ तक का बिकता हुआ देखा है वेदांत कंप्यूटर पे। अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो है 60,000 रुपीज़ और इसलिए मैं इसमें 60,000 रुपीज़ का ही लिया है उसे। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली चेक करते रहोगे जैसे तीनों वेबसाइट पे PrimeABGB, MD कंप्यूटर्स और वेदांत कंप्यूटर्स पे, तो आपको इससे 5-6 हज़ार रुपये तक का कम का भी यही सेम ग्राफिक्स कार्ड मिल सकता है। तो आपको डील फेच करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मुझे 60,000 रुपीज़ का अवेलेबल दिख रहा है, इसलिए इसकी प्राइस मैं 60,000 रुपीज़ ले रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो हमें MD कंप्यूटर्स के ऊपर MSI RTX 3060 Ti मिल रहा है। ये गेमिंग X वर्जन है। ऑफकोर्स एक LHR कार्ड है इसलिए आपको इतने कम में देखने के लिए मिल रहा है। अभी ये इन स्टॉक है और इसकी प्राइस चल रही है 60,000 रुपीज़, तो हम इसी प्राइस को लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये गेमिंग X वर्जन है। वही इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इसमें आपको 4864 CUDA कोर्स मिलते हैं, 2nd Gen RT कोर्स और 3rd जनरेशन टेंसर कोर्स है इसमें। वही GPU बूस्ट क्लॉक है 1770 मेगाहर्ट्ज की एंड 8 GB मेमोरी साइज़ है, VRAM 8 GB है इसका। तो अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो है 60,000 रुपीज़, हम इसी लेने वाले हैं। अगर आप बार बार चेक करते रहोगे तो आपको शायद इससे भी कम में मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है GPU की प्राइसिंग। अभी आपको मैक्सिमम इसे 60,000 रुपीज़ का ही खरीदना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया अगर आपको इस बिल्ड बनाने की अर्जेंसी है तो आप बना सकते हो इस प्राइस पे भी। अभी प्राइस इतने भी कम नहीं हुए हैं, थोड़े ही कम हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली तक और कम हो सकते हैं। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो थोड़ा और वेट कर लो, लेकिन अगर आपको अर्जेंसी है तो आप इस प्राइस के साथ भी जा सकते हो, ये आपके ऊपर है।
तो इस बिल का टोटल होता है, अगर आप इंटेल प्लेटफॉर्म पे रहते हो जैसे मैंने डायरेक्ट किया वैसे, तो इस बिल का टोटल होगा 1,03,365 रुपीज़। ये 1 लाख रुपए से थोड़ा ज़्यादा महंगा है, लेकिन इस बिल पे आप 2K रेजोल्यूशन पर हाई टू मीडियम सेटिंग पर बहुत आराम से गेमिंग कर सकते हो बिकॉज ऑफ 3060 Ti। और अभी आप में से बहुत लोग मुझे ऐसा सवाल पूछेंगे कि इसमें आप 3060 लगा सकते हो नहीं, तो मेरे हिसाब से आराम से लगा सकते हो। अगर 3060 Ti लगा सकते हो तो 3060 क्यों नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, मैं आपको 3070 लगाने से रोकूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको बॉटल नेकिंग इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 3070 नहीं लगाना चाहिए, मैक्सिमम आप 3060 Ti लगाइए या 3060 लगाइए। तो ओवरऑल ये पीसी बिल्ड बहुत बैलेंस्ड है, अगर आप इसे बनाओगे तो आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको इनमें से कोई भी कंपोनेंट अमेजोन से बाय करना है तो नीचे अमेजोन के एफिलिएट लिंक्स दी गई है, अगर आप ऐसे बाय करोगे तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर आप जीपीयू प्राइसिंग का नॉर्मलाइज होने का वेट कर रहे हो तो आप अभी एक एपीयू बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको एक एपीयू बिल्ड देखना है अंडर 45K तो आप लेफ्ट में क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको बेस्ट कीबोर्ड अंडर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट देखना है, जैसे कि बेस्ट कीबोर्ड अंडर 1000 पीस, बेस्ट कीबोर्ड अंडर 2000 पीस, 3000 पीस, तो आप राइट में क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एनएससी पीसी रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।